हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज़ तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 1 से रिलेटेड दयानंद दर्शन के ऊपर कुछ एमसीक्यू करेंगे। उसके पहले मैं दयानंद दर्शन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में समझाया था दयानंद दर्शन की जो फिलोसफी है। और मैंने कहा था इस वीडियो के अलावा मैं कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगी, जहां पर और भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स होंगे, जिसके थ्रू हम लोग और भी डिटेल्स में दयानंद दर्शन की जो फिलोसफी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उस वीडियो का अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हु इंस्पायर्ड दयानंद सरस्वती टू डिवोटेड हिज लाइफ टू गेट वेदर्स इट्स राइटफुल प्लेस इन हिंदू सेम। मतलब कौन इंस्पायर हुआ था, ठीक है, और कौन दयानंद दर्शन से, दयानंद सरस्वती से इंस्पायर होके खुद की लाइफ को वेद में डिवोटेड किया था, कौन है वो होगा हमारी वृजनंदा दनीश। ठीक है, इसको हम लोग पहले वीडियो पर डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। देखिए, वृजनंद दंदिश को हम वृजनंद भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द महर्षि दयानंद इन 1875। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 1875 पर दयानंद जी ने एक बुक लिखे थे। ठीक है, अब उस बुक की लैंग्वेज था हिंदी, मगर आफ्टर पब्लिश द बुक वो बुक बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, अब ट्रांसलेट होने के बाद जो इंग्लिश टाइटल है उस बुक की, उसका नाम था द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रूथ। कौन सी वो बुक है? तो उस बुक का नाम है सतत प्रकाश। ठीक है, आप देखो सतत प्रकाश से बहुत सारी क्वेश्चंस आती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस आ जाएगा, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 पर कौन सी बुक पब्लिश किया? वो होगा सतत प्रकाश। सेकंड होगा कि दयानंद जी ने सतत प्रकाश कौन सी लैंग्वेज पर पब्लिश किया था? फर्स्ट, तो वो होगा हिंदी। अब हिंदी के बाद बहुत सारी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हुआ। अब इस सतत प्रकाश की जो इंग्लिश टाइटल है वो क्या है? द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो देखिए 3-4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड दयानंद सरस्वती वॉज परसुएटेड, ध्यान से समझना, टू ज्वाइन बट इवेंचुअली ही डिड नॉट, दो he found the principle of the organization very close to his own। मतलब कि कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर दयानंद जी ने पहले तो मान गए थे, ठीक है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगी, मगर बाद में वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। पहले ज्वाइन करने के लिए सोचा था ठीक है मैं कर लूंगी, मगर फिर वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में दयानंद जी की जो प्रिंसिपल है, ठीक है, फिलोसॉफिकल जो प्रिंसिपल है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है उस ऑर्गेनाइजेशन से। सो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो वो होगा ब्रह्म समाज। ठीक है, कभी कभी ये ब्रह्मो समाज मतलब ओ आती है, कभी कभी ये ए भी आती है। ठीक है, सो अगर ए भी आएगा तो सेम आंसर होगा, ओ भी आएगा तो सेम ही होगा, ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज जो कह लीजिए। सो आंसर डी। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ब्रह्म समाज इट हैड सिमिलर प्रिंसिपल लाइक मोनोथिज्म, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, एबोलिशन ऑफ रिचुअल्स, अपलिफ्टमेंट्स ऑफ मासेस थ्रू एजुकेशन। मतलब ब्रह्म समाज में कुछ जो प्रिंसिपल्स तक वो कहीं ना कहीं हमारे दयानंद जी के प्रिंसिपल से सिमिलर है। कैसे? जैसे कि इस समाज में हमारी मोनोथिज्म है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ईश्वर को माना जाता है, जो मूर्ति पूजा होती है उसको यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, जो कि दयानंद जी ने भी इस प्रिंसिपल्स को माना था, राइट। अच्छा, कास्ट सिस्टम्स को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, दयानंद जी ने सेम चीज कहा था। यहाँ पर रिचुअल्स को नहीं माना जाएगा, यहाँ पर एजुकेशन को ज्यादा जोर दिया गया है, सेम एज अवर दयानंद फिलोसफी, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन,
One of the core principles of Dayanand Saraswati regarding God and name of God has been taken from the Yajurveda chapter 14.17. Okay, according to this, there is one supreme almighty or creator and is known by. That means दयानंद दर्शन ने गॉड को कौन सी नाम से पुकारा है जो कि यजुर्वेद की चैप्टर 14.17 पर है, तो वो होगा हमारी ओम। ठीक है, जैसे ऐसे हम लोग ओम लिखते हैं ना, ऐसे हम लोग ओम लिखते हैं, तो यही ओम को गॉड मतलब गॉड को उन्होंने ओम की रूप से पुकारा है। ठीक है, जो हमारी यजुर्वेद की चैप्टर 14.7 पर है। तो देखिए ये भी और एक क्वेश्चन निकल कर आया, ये ओम जो है वर्ड वो कहाँ पर है, यजुर्वेद पर है, कौन सी चैप्टर पर है, 14.7 पर है। और ये तो क्वेश्चन आएगा ही कि जो दयानंद जी की जो फिलोसफी वहां पर गॉड को उन्होंने कौन सी नाम से पुकारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which freedom fighter among the following was a member of आर्य समाज या फिर आर्य समाज? तो आर्य समाज या आर्य समाज को, आर्य समाज में कौन सी फ्रीडम फाइटर इनमें से मेंबर है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है हमारी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ठीक है, तो देखिए इनमें से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के एक मेंबर की नाम पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? लाला लाजपत राय। ठीक है, अब चलो सिक्स्थ, श्री अरबिंदो कॉल्ड दयानंद सरस्वती एज वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो श्री अरबिंदो ने दयानंद सरस्वती को मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। अब सेम नाम से मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की सेम नाम से और एक बहुत ही पॉपुलर नेम है जो दयानंद दर्शन को मेकर्स ऑफ मॉडर्न कहते हैं। कौन है वो सोशल रिफॉर्मर जो कि दयानंद दर्शन को अरबिंदो की जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है उस नाम से पुकारते हैं? कौन है वो? होगा हमारी राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्णन। तो देखिए इनमें से दो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक है कि अरबिंदो दयानंद दर्शन को कौन से नाम से पुकारते थे? मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि श्री अरबिंदो की नाम से और एक सोशल रिफॉर्मर की नाम कीजिए जो कि दयानंद दर्शन को सपोर्ट करते थे या फिर उसकी मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से वो उनको बुलाते थे। तो कौन होगा वो सोशल रिफॉर्मर? एस राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपाउंड बाय द दयानंद सरस्वती? मतलब दयानंद सरस्वती ने इस ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन को डेवलप नहीं किया? ठीक है, क्या क्या है देखिए, बैक टू वेदस मतलब वेद में चले जाओ फिर से, हरिजन, स्वादेश एंड अहिंसा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट में से कौन सी ऑप्शन को प्रोपाउंड नहीं किया? ऑप्शन डी अहिंसा को। ठीक है, इस तीन प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने बताया है मगर 4th प्रिंसिपल्स को उन्होंने डेवलप नहीं किया। ठीक है, तो क्या क्या होगा देखिए, इनमें से एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाएगा और आप अगर इस तीनों नाम को जान लेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी प्रोपाउंडर है उनकी या फिर कौन सी चीज को उन्होंने डेवलप किया है खुद की प्रिंसिपल में। फर्स्ट ऑफ है आपकी हरिजन, सेकेंड है आपकी बैक टू वेदस, थर्ड है आपकी स्वादिष्ट। ठीक है, अच्छा, अहिंसा के लेकर देखिए मैंने कुछ लिखा है कि ही वॉज अ विजनरी हु प्रोपाउंड मेनी प्रिंसिपल्स दैट वर अ मैनिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट 8, Dayanand Saraswati was pioneer in many ways to propose Hindi as a national language। तो यहाँ पर देखिए दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बहुत जगह फर्स्ट पायनियर रूप से प्रमोट किया है। एंड ऑल्सो समथिंग दैट वाज लेटर टेकन अप बाल गंगाधर तिलक, व्हाट वाज इट? तो कौन सी चीज है, ठीक है, जिसके ऊपर बाल गंगाधर तिलक भी सपोर्ट किया था? वो है हमारी स्वराज। क्लियर?
तो हिंदी से साथ साथ स्वराज के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया था, मतलब सपोर्ट किया था हमारी दयानंद जी ने। नेक्स्ट क्या है, आर्य समाज वॉज फॉर्म्ड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875। ये हमें सभी को पता है कि आर्य समाज को सेटअप किया था, फॉर्म्ड किया था दयानंद सरस्वती ने 1875 पर। एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम, ठीक उस समय पर ही, अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूयॉर्क has established by मदम ब्लावत्स्की एंड हेनरी ऑक्टो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है। तो ये जो दोनों है, एक है मदम और दूसरा है हेनरी, उन्होंने और एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था न्यूयॉर्क में यही समय पर 1875 के आसपास। तो इवेंचुअली बोथ देम वेर मर्ज्ड फ्रॉम 1878 टू 82। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज इट? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए 75 के आसपास ही है, एक है आपकी 78, दूसरा है 82। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था? तो देखिए फर्स्ट है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड इट वाज नेम्ड द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज। ठीक है, तो जो सोसाइटी को सेटअप किया गया वो था हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इन 1886 इन द सिटी ऑफ लाहौर। तो 1886 पर लाहौर सिटी में दयानंद दर्शन ने टीच किया था, और लाला हंसराज स्टार्टेड समथिंग दैट हैज बजट ऑफ मोर 2 बिलियन INR टुडे। तो कौन से स्कूल पर 2 बिलियन बजट रखा गया, और जहां पर जिस स्कूल में दयानंद दर्शन पढ़ाते थे, कौन सी वो स्कूल है? जो स्कूल लाहौर में है और 1886 पर ये घटना घटी थी, वो है DAV स्कूल। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होगा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम। ठीक है, इट हैज अ लिटिल लेस देन 700 इंस्टीट्यूट अंडर इस ट्रस्ट। तो देखो इनमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, जैसे कि DAV का फुल फॉर्म बताओ। DAV पर कौन टीचिंग देता था? दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर है ये? सिटी ऑफ लाहौर पर है, 1886 पर एस्टेब्लिश हुआ था। उसके साथ साथ लाला हंसराज भी था। ठीक है, बजट कितना था? 2 बिलियन था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द आर्य समाज, या फिर आर्य समाज जो भी कहिए। तो ये जो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है? ठीक है, द आर्य समाज ऑपोज द चाइल्ड्स मैरिज एंड एनकरेज रीमैरिज ऑफ विंडोज। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है आर्य समाज की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज फाउंडेड 1875 पर क्या आर्य समाज नहीं हुआ था ना? तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि दयानंद जी ये सारी प्रिज्यूडिस, बल विवाह, सतीदाह प्रथा, इन सभी चीजों से अगेंस्ट था, तो उनकी आर्य समाज भी अगेंस्ट ही होगा। तो देखिए ये पॉइंट भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है, तो ये दोनों पॉइंट तो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स मेन मोटिव्स वाज टू प्रोमोट द फेथ इन वन गॉड। ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने वन गॉड के ऊपर बिलीव किया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो नॉट करेक्ट कोई भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द सतत प्रकाश। तो यहाँ पर देखिए सतत प्रकाश को कौन डेवलप किया था? दयानंद सरस्वती ने, राइट। तो यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा। मैंने जो पहली वीडियो पर, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, वो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगा। तो देखिए जो भी मैं देती हूँ कंटेंट, दयानंद जी के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल्स में कंटेंट दिया है, उसको पढ़िए, और जो मैंने क्वेश्चंस दिया है उसको भी पढ़िए। ठीक है, दोनों को मिलकर अगर और भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आती है तो नोट डाउन कीजिए। देखना मेरी कंटेंट में से और ये क्वेश्चन में से ही दयानंद जी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही। मैं क्या हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी, राइट।
थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।